हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू जॉब यूनिवर्सिटी। मैं हूं प्रकाश। ये जो पेपर कटिंग आप देख रहे हो ये एक न्यूज़पेपर की एनालिसिस है जिसमें इन्होंने बताया हुआ है गवर्नमेंट में जो वैकेंसीज निकलती है, गवर्नमेंट जॉब्स जो निकलती है सेंट्रल में और स्टेट में, इसमें जो परमानेंट जॉब्स है, जो परमानेंट वैकेंसीज है उसे कंटिन्यूसली डिक्रीज़ किया जा रहा है पिछले कुछ सालों से, और जो टेम्पररी पोस्ट रहती है यानी कि जो कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स रहती है उसे इंक्रीज़ किया जा रहा है। तो कहाँ कितनी वैकेंसी इंक्रीज हुई है, कितनी वैकेंसी डिक्रीज हुई है, कितने परमानेंट पोस्ट घटे हैं और कितने टेम्पररी पोस्ट बढ़ाए गए हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स बढ़ाए गए हैं, उसके बारे में ये पूरी एनालिसिस है, कंप्लीट एनालिसिस है। तो इस वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा क्या एनालिसिस की गई है। स्थायी नौकरियां सेना में ही नहीं हर जगह घट रही है। जैसे अभी अग्निपथ स्कीम आई है जिसमें अग्निवीर को सिलेक्शन किया जाएगा एंड उसके बाद 4 ईयर्स उनसे काम करवाने के बाद, ट्रेनिंग वगैरह होने के बाद, फिर फाइनली 4 ईयर्स के बाद उसमें से 75% अग्निवीर को निकाल दिया जाएगा एंड केवल 25% को ही रखा जाएगा। तो ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा है ये एक तरह से आप समझ लो कि ये कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब टाइप का ही हो गया कि 4 ईयर्स के लिए आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब रहेगी एंड उसके बाद फिर आपको निकाल दिया जाएगा। यूपीएससी भर्ती आधी, ठेका कर्मी सिर्फ 2 साल में दोगुने। ठेका कर्मी मतलब कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स जो हैं इनकी संख्या लगातार बढ़ रही है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्चुअल में क्या होता है कि आपको कम सैलरी देनी होती है। जैसे अगर मैं बात करूं एक एमटीएस की पोस्ट की, तो गवर्नमेंट में अगर आप देखोगे सेंट्रल गवर्नमेंट में एक एमटीएस को, मल्टीटास्किंग स्टाफ को की जो सैलरी रहती है 30,000 के अप्रॉक्स रहती है इन हैंड सैलरी। इसके अलावा बहुत सारी फैसिलिटीज़ वगैरह भी देने होते हैं। लेकिन अगर एक जो टेम्परेरी बेसिस पे एम्प्लॉय रखा जाता है यानी कि कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर रखा जाता है उसे मैक्सिमम 10,000 की अप्रॉक्स सैलरी दी जाती है। इसके अलावा कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। यानी कि जिस 30,000 40,000 में आप एक एम्प्लॉय को हायर करते हैं उस सैलरी में 4 एम्प्लॉय 3 एम्प्लॉय रेडी हो जाते हैं। तो इससे गवर्नमेंट की कॉस्ट कटिंग बहुत होती है, बहुत सारा पैसा बचता है। तो आइए एनालिसिस के बारे में जानते हैं। केंद्रीय ठेका कर्मी 2 साल में 12 लाख बढ़े, स्थायी 10 साल में 5 लाख घटे। स्थायी मतलब हो गया परमानेंट जॉब एंड ठेका कर्मी का मतलब हो गया वही जो कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स हो गए। तो 2 साल में 12 लाख कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स इंक्रीज हुए हैं। सेना में अग्निपथ योजना को लेकर हो हल्ला है। वहीं आंकड़े बताते हैं कि केंद्र से राज्यों तक स्थायी नौकरियों की जगह ठेका भर्तियों को तरजीह दी जा रही है, यानी कि इंपॉर्टेंस दी जा रही है। कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स को कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे जो रिक्रूटमेंट निकलती है वो ज़्यादा निकल रही है। नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस के ताज़ा आंकड़े बताते हैं कि केंद्र सरकार ने 2021 में 2020 के मुकाबले 27% कम रेगुलर भर्तियाँ की, 27% कम रिक्रूटमेंट हुई है सेंट्रल गवर्नमेंट में। अगर स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो स्टेट में भी यही ट्रेंड रहा है, 21% कम रिक्रूटमेंट हुई है स्टेट्स में। और उसमें से कुछ स्टेट्स होते हैं जिसमें रेगुलर रिक्रूटमेंट होती है, कुछ स्टेट्स तो ऐसे होते हैं जिसमें 3 साल 4 साल 5 साल के बाद रिक्रूटमेंट ही होती है। केंद्र ने 2020 में कुल 1.19 लाख स्थायी नौकरियां दी थी, परमानेंट जॉब्स दी थी। 2021 में यह संख्या घटकर 87,432 रह गई। केवल 87,432 परमानेंट जॉब्स मिली हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में। आंकड़े बताते हैं कि 2017 में केंद्र सरकार हर महीने औसतन 11,000 स्थायी नौकरियां दे रही थी। 2020 में यह संख्या घटकर 7,285 रह गई और हर महीने 45,208 भर्तियां करने वाली राज्य सरकारों ने भी 2020 में हर महीने 32,421 भर्तियां की। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट में भी वैकेंसीज घटी है, स्टेट गवर्नमेंट में भी जो रिक्रूटमेंट है, जो वैकेंसीज है वो घटी है। श्रम मंत्रालय के अनुसार 2019 में सेंट्रल गवर्नमेंट में कुल 13.64 लाख कर्मचारी ठेके पर काम कर रहे थे। कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स 13.64 लाख थे 2019 में, और 2021 में 24.31 लाख टेम्परेरी वर्कर्स हैं, यानी कि कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स है। लगभग डबल हो चुकी है। कोरोना के कारण कोरोना काल में नई भर्तियों पर रोक रही, दूसरी ओर इस वजह से सरकारों ने आउटसोर्सिंग पर फोकस बढ़ा लिया। आउटसोर्सिंग मतलब यही हुआ कि किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता है, फिर वो हायर करते हैं एंड फिर काम करवाते हैं, इसे आउटसोर्सिंग कहा जाता है। तो इस वजह से 2 साल में ही केंद्र सरकार में ठेका कर्मियों की संख्या दुगनी हो गई। और ये हर जगह हो रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट में जितनी भी ऑफिसेज वगैरह हैं उसमें आप जाके देख लो, उसमें आपको कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स मिल जाएंगे। रेलवेज में आपको बहुत सारे कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स मिलेंगे। उसके बाद अगर मैं बात करूं स्टेट गवर्नमेंट में की, तो स्टेट गवर्नमेंट में भी अलग अलग ऑफिसेज में हर डिपार्टमेंट में आपको कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स मिल जाएंगे। जो डिफरेंट बड़े बड़े पीएसयूज है उसमें भी आप देखोगे तो कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स को रखा जाता है। ऑब्वियसली सैलरी कम देनी होती है, कोई
उनकी जिम्मेदारी नहीं होती है, जो आपको फिक्स सैलरी मिलेगी बस वही है, उसके बाद 2 साल 3 साल में भी आपका कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, उसके बाद आपको फिर निकाल दिया जाता है, आपको कहीं और जॉब ढूंढनी होती है। तो इसमें क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन की भी कोई जिम्मेदारी नहीं होती है, कॉस्ट कटिंग बहुत हो जाती है। यहाँ आप देखो अगर तो 2017 में 11.11 लाख टेम्पररी एम्प्लॉयज़ थे, यानी कि कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स थे। 2018 में 11.79 लाख थे। देन 2019 में 13.64 लाख, 2020 में 13.25 लाख एंड 2021 में फाइनली 24.31 लाख कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स वर्क कर रहे थे सेंट्रल गवर्नमेंट में। पीएसयू की अगर आप देखोगे तो 2016 में 2.68 लाख, 2017 में 3.39 लाख, 2018 में 3.38 लाख, 2019 में 5.22 लाख और 2020 में 4.99 लाख, यानी कि लगभग 5 लाख ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं पीएसयूज़ में ऑल ओवर इंडिया में। अगर जितने भी पीएसयू उसको ऐड कर दो तो 4.5 लाख एम्प्लॉयज़ हैं जो टेम्पररी बेसिस पे हैं, यानी कि कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स हैं। और अगर यूपीएससी एसएससी की भी अगर मैं बात करूं तो देखिए जो रिक्रूटमेंट है हुई थी 2012 में 83,591 एंड एसएससी की मैं बात कर रहा हूँ 83,591 और 2021 में 68,533, इसमें डिक्रीज देखने को मिली है। साथ ही साथ 2012 में रिक्रूटमेंट हुई थी 6,863 यूपीएससी में, जो डिक्रीज होकर 2021 में 3,986 हो गई है। और परमानेंट जॉब्स कैसे घटी है वो आप देखो। सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर मैं बात करूं तो 2012 में 14.5 लाख वैकेंसीज रहती थी, यानी कि परमानेंट जॉब्स थी, और 2020 में ये डिक्रीज होकर 9.21 लाख ही रह गई है। और अगर कुछ बड़े ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें जैसे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है, तो इसमें 1.06 लाख कर्मचारियों में से 73,000 ठेके पर ही है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं। 69% यानी कि 69% एम्प्लॉयज़ कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे हैं इंडियन ऑयल में। भारत पेट्रोलियम बीपीसीएल की बात करें तो 28,923 एम्प्लॉयज़ स्टाफ जो है ये ठेके पर है, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे है, यानी कि 72% कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे वर्क कर रहे हैं। ओएनजीसी की अगर मैं बात करूं तो 2015-16 में एक भी ठेका कर्मी नहीं था, एक भी नहीं था। इस बात को गौर करो, 2015-16 में सारे परमानेंट एम्प्लॉयज़ थे, परमानेंट स्टाफ थे, लेकिन अब ओएनजीसी में 62% ऐसे स्टाफ है जो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे हैं। और अगर हम डेवलप्ड कंट्रीज़ से अगर हम कंपेयर करते हैं गवर्नमेंट जॉब्स की, तो ब्रिटेन में टोटल, क्योंकि वहाँ पॉपुलेशन भी कम है, तो टोटल 35 लाख सरकारी कर्मचारी है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। चाइना में जहाँ की पॉपुलेशन हमसे थोड़ी ज़्यादा है, तो 3.9 करोड़ यानी कि लगभग 4 करोड़ गवर्नमेंट जॉब्स हैं। और इंडिया की अगर बात करें तो टोटल 2 करोड़ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है, सरकारी कर्मचारी हैं। हमारी पॉपुलेशन 100-150 करोड़ पहुंच चुकी है। एंड अगर देखोगे वैकेंसी कितनी है, यानी कि परमानेंट जॉब्स कितनी है, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब कितनी है इंडिया में, तो केवल 2 करोड़ है। तो इस बात से आप समझो कि कितना ज़्यादा टफ कंपटीशन है, और ये तो परमानेंट जॉब से जो ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं। जो वैकेंसीज निकलती है तो बहुत कम निकलती है। अगर आप हर साल की अगर आप वैकेंसीज देखोगे एसएससी में, रेलवेज़ में, बैंक्स में, तो वैकेंसीज बहुत कम निकल रही है। तो इसलिए बेहतर है कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, तो 1 साल का प्लान बनाओ, 1 ईयर प्लान बनाओ कि कुछ भी हो जाए 1 साल में ही सिलेक्शन लेना। कोई भी गवर्नमेंट जॉब ले लो, किसी भी गवर्नमेंट जॉब में एक बार घुस जाओ, फिर आप तैयारी करते रहो। फर्दर जो बड़े एग्जाम्स होते हैं उसकी आप तैयारी करो, डायरेक्ट यूपीएससी की तैयारी करो, एसएससी की तैयारी करो, आरबीआई की तैयारी करो, रेलवेज की तैयारी करो, लेकिन पहले एक जो गवर्नमेंट जॉब जो मिल रही है उसे आप ले लो, ताकि आप एक तरह से सिक्योर हो जाओ, स्टेबल हो जाओ, एंड उसके बाद आप प्रिपरेशन कर सकते हो।